देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी ने लेफ्टिनेंट गवर्नर के माध्यम से, होम मिनिस्ट्री के माध्यम से दिल्ली की चुनी हुई सरकार को संवैधानिक जो अधिकार मिले हुए थे उसको असंवैधानिक तरीके से गुंडई करके हड़प लिया। अगर ये सपना देख रहे हैं कि देश के लोकतंत्र को हम चकनाचूर कर देंगे, ध्वस्त कर देंगे, अहंकार के दम पर सुप्रीम कोर्ट ने इस अंधेरे में एक रोशनी दिखाने का काम किया है। केंद्र की मोदी सरकार को ये एक जबरदस्त तमाचा है और उनको दिल्ली की जनता का हक चोरी करने के लिए, झूठ फरेब से लूटने के लिए आज एक बहुत करारी सजा मिली है। आज दिल्ली के लोगों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी जीत का तोहफा दिया है। ये जीत दिल्ली के लोगों की तो जीत है ही, साथ ही साथ जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार और देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी देश भर में चुनी हुई सरकारों को जिस तरह से असंवैधानिक तरीके से हड़पने का जो मुहिम उन्होंने चला रखी थी, उस मुहिम पर सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत बड़ा तमाचा है। दिल्ली के अंदर जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का फैसला पहले आया, सुप्रीम कोर्ट के फैसले की अनदेखी करते हुए, धज्जियां उड़ाते हुए देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी ने लेफ्टिनेंट गवर्नर के माध्यम से, होम मिनिस्ट्री के माध्यम से दिल्ली की चुनी हुई सरकार को संवैधानिक जो अधिकार मिले हुए थे उसको असंवैधानिक तरीके से गुंडई करके हड़प लिया और पूरे दिल्ली के अंदर दिल्ली के लोगों को, अधिकारियों को डरा करके, धमका करके सारे काम को पैरालाइज करने का, ठप करने का अभियान चलाया। आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने इस बात को साबित किया है कि इस देश के अंदर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी अगर ये सपना देख रहे हैं कि देश के लोकतंत्र को हम चकनाचूर कर देंगे, ध्वस्त कर देंगे, सत्ता की ताकत पर, पैसे की ताकत पर, अहंकार के दम पर, सुप्रीम कोर्ट ने इस अंधेरे में एक रोशनी दिखाने का काम किया है कि अगर सच्चाई की जीत में देर हो सकती है लेकिन उसकी जीत होगी। मैं दिल्ली के लोगों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि हमारी दिल्ली सरकार में सर्विसेज के मंत्री सौरभ भारद्वाज जी इस पर और अपनी बात रखें। मुझे ऐसा लगता है कि आज करीब 9 साल लंबी दिल्ली के लोगों की लड़ाई, जो सन 2014 से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लड़ रहे थे, आज दिल्ली की जनता की वो लड़ाई दिल्ली की जनता जीत गई है। और मुझे लगता है कि आज अगर इस पूरी लड़ाई के अंदर एक बात स्थापित हुई है तो वो ये बात है कि देश के अंदर एक इंस्टीट्यूशन ऐसा है, जब जब देश के ऊपर विपत्ति आएगी, जब जब देश के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन को ताक के रखा जाएगा, ये इंस्टीट्यूशन खड़ा होके देश के अंदर व्यवस्था को ठीक करेगा। और वो इंस्टीट्यूशन है देश की न्यायपालिका और देश की सबसे बड़ी न्यायपालिका माननीय उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। आज सुप्रीम कोर्ट ने जो ऐतिहासिक फैसला दिया है, मुझे लगता है आज के माहौल में सदियों तक सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को याद रखा जाएगा। हम जब छोटे थे तो फिल्मों में देखते थे अमिताभ बच्चन पुलिस इंस्पेक्टर बनते थे, तो छोटे छोटे बच्चे हम सोचते थे नहीं बड़े होके पुलिस इंस्पेक्टर बनना है, क्योंकि फिल्म में देखा हमने अमिताभ बच्चन फिल्म इंस्पेक्टर थे। बड़े हुए देखा किसी फिल्म में एक दूसरे अभिनेता डॉक्टर थे,
तो लगा नहीं, बड़े होके डॉक्टर बनना है। और सब बच्चे छोटे छोटे जो उन फिल्मों को देखते थे कहते थे डॉक्टर बनना है। एक फिल्म में अभिनेता वकील बने, बच्चों को लगा नहीं नहीं, काम तो वकील का होना चाहिए, इससे देश को बदला जा सकता है। आज मुझे लगता है देश का एक एक बच्चा जो जुडिशरी की समझ रखता है और देश के हालातों की समझ रखता है, वो कहेगा देश में अगर कोई हीरो है तो चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ साहब हैं, और कहेंगे नहीं अब तो जज बनना है। मुझे लगता है वो दिन दूर नहीं जब फिल्मों में जज की भूमिका के अंदर नायक नजर आएंगे। आज देश को एक बहुत बड़े नायक के रूप में चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ जी मिले हैं, और मैं दिल्ली की जनता की तरफ से उनका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। बेंच के अंदर जो पांचों न्यायाधीश हैं, उन पांचों न्यायाधीशों का हम लोग दिल्ली की जनता की तरफ से धन्यवाद करेंगे। मुझे लगता है आज दिल्ली की जनता सुप्रीम कोर्ट के आगे नतमस्तक है, और ये जो हक दिल्ली की जनता का केंद्र ने छीना था, वो हक आज वापस मिला है। और ये कहना गलत नहीं होगा कि केंद्र की मोदी सरकार को ये एक जबरदस्त तमाचा है, और उनको दिल्ली की जनता का हक चोरी करने के लिए, झूठ फरेब से लूटने के लिए आज एक बहुत करारी सजा मिली है। और मैं दोबारा से सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करूंगा। पकड़ लेते हैं सर। मैं आज सबसे पहले दिल्ली के लोगों को, दिल्ली की जनता को बधाई देना चाहूंगी, मुबारकबाद देना चाहूंगी, क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला लिया है, सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा है कि दिल्ली की जनता जो फैसला लेगी वो फैसला पूरी अफसरशाही को, पूरी सरकार पर बाध्य है। तो आज सबसे बड़ी जीत दिल्ली की जनता की हुई है, क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट ने लोकतंत्र के हित में, संविधान के हित में फैसला लिया। 2015 में दिल्ली की जनता ने अपना भरोसा अरविंद केजरीवाल जी पे दिखाया। एक तरफा भरोसा अरविंद केजरीवाल जी पे दिखाया। 70 में से 67 सीट उन्होंने आम आदमी पार्टी को दी, अरविंद केजरीवाल जी को दी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से यह सहन नहीं होता है कि कोई दूसरी पार्टी जीत जाए और उनकी पार्टी हार जाए। जहां जहां पर भारतीय जनता पार्टी हारती है, असंवैधानिक तरीके से सरकार को हड़पने की कोशिश की जाती है। चाहे वो ऑपरेशन लोटस हो, विधायकों की खरीद फरोख्त हो। आम आदमी पार्टी के जब विधायक नहीं खरीद पाए, सरकार नहीं तोड़ पाए, तो असंवैधानिक तरीकों से सरकार में ताकत हड़पने की कोशिश करी। और आज 8 साल की लंबी लड़ाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत स्पष्ट फैसला दिया है कि जिनको जनता चुन के भेजती है, उनके फैसले ही दिल्ली में मान्य होंगे। तो जब जनता ने अरविंद केजरीवाल को चुन के भेजा है, तो अरविंद केजरीवाल जी निर्णय लेंगे, दिल्ली की जनता के बिहाफ पर निर्णय लेंगे। तो आज मैं दिल्ली की जनता को बधाई देना चाहती हूं, और मैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूं दिल्ली की जनता की तरफ से, कि आज सिर्फ उन्होंने एक फैसला नहीं दिया है, आज उच्चतम न्यायालय ने इस देश के संविधान को बचाया है, इस देश के लोकतंत्र को बचाया है। अगर एक चुनी हुई सरकार की ताकत छिन जाए तो जनता के वोट का कोई मतलब नहीं बचता।
और यही मोदी सरकार ने करने की कोशिश करी। और आज सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार के मुंह पे एक तमाचा मारा है कि अगर आपने लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार की पावर लेने की कोशिश करी तो सुप्रीम कोर्ट उसमें इंटरवीन करेगी और सुप्रीम कोर्ट सत्य के साथ, लोकतंत्र के साथ और संविधान के साथ खड़ी रहेगी। थैंक यू। Will you tell us also how the administration is going to change in Delhi now? Because the CM had tweeted that war is going to be speeded up after this verdict. So how does it actually practically work on the ground? So, like the Honorable Chief Justice explained in his judgment, all the officers, IAS officers, Danik officers, Das officers, all types of officers, till now were reporting to the central government via LG. If an officer is inefficient, there was no way of shifting him to some other position. अब आप चले जाइए यहाँ से। There was no नहीं, way आप of जाइए। आप जाइए यहाँ से। controlling officers in terms of the welfare of the people. Now all this power, which is generally called services, executive powers as well as the legislative powers, all lie with the elected government of Delhi, and it has been reiterated by the Honorable Supreme Court that LG is bound by the aid and advice of the elected government or the Council of Ministers in all the subjects other than police, public order and land. So it has been made amply clear by the court. So if LG now has asked for papers in the issue of Delhi's Chief Minister's residence, is the Delhi government now free and constitutionally or legally right in not sending those papers? I Can think you do that? I think it should be looked at in terms of general matters. It's not a question of papers related to the CM residence or the LG's residence. It's a matter of principle now. So we will act as per the principles which have been laid down by the Honorable Supreme Court. मैं इसमें एक चीज़ एक सेकेंड मैं इस पे देखिए, ये एलजी साहब के पास सिर्फ पेपर देखने का अधिकार है, उसके आधार पर किसी प्रकार का निर्णय लेने का अधिकार नहीं है। तो पेपर मंगवाएं, देखें और देखकर वापस भेज दें। और इस बात को आज सुप्रीम कोर्ट ने फिर से अंडरलाइन करके कह दिया है that the aid and advice of the Council of Ministers is binding upon the LG। तो ये बिल्कुल स्पष्ट कर देता है कि लैंड, लॉ एंड ऑर्डर और पुलिस को छोड़कर हर मैटर पर दिल्ली की चुनी हुई सरकार के निर्णय माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब पर मानने की बाध्यता है।